रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आज अपने आप में एक भारत देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं, सबके लिए एक बड़ा दिन है। इट्स अ ऑनर, इट्स अ प्राइड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी ए इंडियन एट लार्ज। इस दिन हमने ये फिल्म, छोटी सी एक फिल्म है, छोटा सा प्रयास है, उन महारथियों को सलाम करने का एक जज्बा जिन्होंने आज हमें अमन और शांति दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी मैन, द मिलिट्री मैन। आज जिन लोगों की वजह से हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो चैन की सांस आज ले पा रहे हैं, सब उनकी बदौलत है। शूरवीर अवार्ड्स हम करते आए हैं पिछले 3 सालों से। हमने थॉट लिया, व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड शूरवीर। उसमें पुनीत जी ने पूरा सहयोग दिया, आगे बढ़ के उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और ये एक मॉड्यूल तैयार आज हो पाया है, जिसमें हमने कोशिश ये की है आवाम को ये बताने के लिए कि हमें वो देश के लिए जो एक मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो 365 दिन होना चाहिए। हालांकि सिर्फ 2 दिन नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इट हैज़ टू बी थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ टू बी टिल वी लिव। आज हमें अपनी मातृभूमि का एहसास होना ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के लिए हर वक्त खड़े हैं, जान देने के लिए भी। It's it's it, it's a thought to make people understand कि भाई आज हमें हमारे आर्मी मैन को, हमारे मिलिट्री वालों को सिर्फ 2 दिन याद नहीं करना चाहिए, हमें उनको अपने जहन में 365 दिन रखना चाहिए, क्योंकि वही वो सितारे हैं जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। The film is all about that, how much respect should we give to our country, military people. सर लोकेशंस कहाँ शूट की गई और बात की जाए See, आज location is not that important. What is important is the product. अगर आप लोगों को ये पसंद आए, मैं तो चाहूँगा कि आवाम तक आप पहुँचाएँ। मीडिया एक वो ज़रिया है जो विच कैन मेक इट और इट कैन डिस्ट्रॉय इट और फिनिश इट। आप लोग आगे बढ़ के इस मैसेज को उस हद तक पहुँचाएँ कि इट शुड हिट द पीपल अप टू दैट लेवल, कि लोग आगे बढ़ के इस चीज़ को अपने को आगे लेके बढ़ें, आगे प्रोत्साहन दें। मैं बोलता हूँ हर माँ बाप जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो एक हिंदुस्तान का नाम एक परम चोटी पर पहुँचाए। आज हम सुनते हैं कि भाई मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वाई? हर कोई बेटा जो वहाँ मोर्चे पे खड़ा है, आज वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है, वो भी किसी का बेटा है, बच्चा है, बाप है। उस उस फीलिंग्स को हम अपने दिल दिमाग में रखें और उसको इस जज्बे के साथ आगे लेके बढ़ें कि येस वी आर देयर फॉर द नेशन, डू और डाई। एंड ये जो की एंड का फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है, ये आप लोगों ने रेडी किया। की एंड का इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ गुरप्रीत जी। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है ऑन एम्पल मिशन, जो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं ऑन शॉर्ट फिल्म अवेयरनेस। अगर आपको याद हो, सबसे पहली फिल्म हमने जो लॉन्च की थी वो थी एंटी स्मोकिंग पर। वी कॉल्ड इट 11 मिनट्स। वी रिलीज इट ऑन यूट्यूब। फॉर्चुनेटली उसने यूट्यूब पे सारे रिकॉर्ड तोड़े ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस। मेरा एक जज्बा यही है कि सोशल मैसेज पे जो कुछ भी आज हम कर सकें वो करें। तो आगे There are many क्या कुछ प्रोजेक्ट हमें देखेंगे? एम्पल मिशन के प्रोड्यूसर हम बनते हुए अनिल जी देखेंगे आपको इन फ्यूचर में, या ऐसे कोई थॉट है आपको? देखिए, प्रोड्यूसर बड़ी फिल्मों का बनना ऐसा कोई मेरे जहन में अभी है नहीं। हाँ, कोई ऐसा मॉड्यूल आया, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हाथ में आया विच इज़ अगेन ऑन अ सोशल कॉज, तो शायद उसको आगे लेके पक्का बढ़ेंगे हम। थैंक यू। अनिल जी के लिए अनिल मुरारका जी और एम्पल मिशन हमेशा से ऐसी फिल्में लोगों तक पहुंचाते रहे हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी सोशल मैसेज रही हैं। और इसके पहले स्वच्छ भारत के लिए भी जो फिल्म बनाई थी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। उसकी कास्ट भी बहुत सुंदर थी। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी कास्ट लेके वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे। उसी तरह आज यहाँ पे शूरवीर का लॉन्च रिलीज़ हो रहा है रिपब्लिक डे के अवसर पर। और ये भी फिल्म एक ऐसी फिल्म फॉर श्योर होगी जिसमें एक अच्छा मैसेज रहेगा, एक सोशल अवेयरनेस रहेगी लोगों के लिए। हम लोग जब बॉम्बे सिटीज़ या ऐसे बाकी के सिटीज़ में रहते हैं तो बाकी के जो बॉर्डर्स पे जो हो रहा है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं होता है। रोज़
ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, एक रैट रेस लगा हुआ है और सारा फोकस वहीं पे होता है। लेकिन हम इतने सेफली ये सब कर सकते हैं, हमारी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं। इन सब के पीछे जो बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी तैनात है, हमारी जो फोर्सेस है, उनके वजह से है। और ये एक अवेयरनेस होना, हर एक इंडियन, हर एक भारत के हर एक नागरिक को ये अवेयरनेस और एक ग्रैटिट्यूड होना, यानी बहुत ग्रैटिट्यूड होना बहुत, यानी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अनुज जी यही काम कर रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके वजह से हम इतने सेफ रह रहे हैं। तो इन अ वे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज अगेन। मैंने फ़िल्म देखी नहीं है, अभी हम फिल्म देखेंगे, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि ये बहुत ही सुंदर फिल्म होगी और हर एक हिंदुस्तानी ने इस फिल्म को देखना चाहिए फॉर श्योर। एक अच्छी मैसेज मिलेगी सबको। और इसी अवसर पे आई थिंक वी ऑल, हम लोग सब मिले हैं यहाँ पे, सो आई थिंक वी ऑल आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच। सॉरी, हाँ जी, इस मूवी में पुनीत जी कास्ट किए गए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट कास्ट। उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, आई थिंक एक आर्मी ऑफिसर दिखाए गए हैं पोस्टर पे, जो कि इज़ अ परफेक्ट कास्ट। देयर कुड बी नोबडी एल्स वुड प्ले दिस फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर अनिल जी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस काइंड ऑफ कास्टिंग दैट ही इज़ डन इन हिज प्रीवियस शॉर्ट फिल्म्स। So I'm sure I'm very sure this is a perfect cast, and I wish him all the very best. आने वाले टाइम में क्या आप कोई शॉर्ट फिल्म करोगे? Of course, मैं तो चाहूँगी कि अब तो मैं बोलूँगी अनिल जी को, अनिल जी अगला शॉर्ट फिल्म होगा प्लीज़ मुझे ले लीजिएगा। मैं भी करूँगी, मैं दिखती हूँ ऐसी, मैं भी स्टंट्स करती हूँ, मैं भी आर्मी वाली चीज़ें कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आप बताइए क्या करना है, हॉर्स राइडिंग करनी है, गन चलाना है, क्या करना है, सब कुछ करना है। तो आर्मी वाली बेस आई वुड लव टू। इनफैक्ट बीच में मैं सोच ही रही थी, एक आजकल लड़कियों को भी आर्मी में लिया जा रहा है और मेरा बैकग्राउंड बाइकिंग का रहा है, स्पोर्ट्स का। जी जी जी, ऑफ कोर्स, यस, वुमेन और बहुत सारी लड़कियां जा रही है। ये सपोर्ट करना, इस कॉज को सपोर्ट करना और बहुत ज़रूरी है। तो उनको इंस्पायर करने के लिए मैं श्योरली आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम एंड वी गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग जहाँ पे हम लड़कियों को इंस्पायर कर सके, सपोर्ट कर सके और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनको अप्रिशिएट कर सके, उनके सैक्रिफाइसेस को अप्रिशिएट कर सके। ऐसी कोई अच्छी फिल्म ज़रूर बनाएंगे, उनसे ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू सो मच। पहले आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारी पूरी टीम की तरफ से शूरवीर फिल्म के बारे में सोचा गया। ये इनिशिएटिव था, एम्पल मिशन के चेयरमैन हैं अनिल मुरारका जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करते रहते हैं। और जब उनके साथ हम बैठे थे, यंग जनरेशन सारी जब मिलती है साथ में तो और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ बनती है। सो हमने सोचा कि 26 हमेशा ये सोचा जाता है कि आज 26 जनवरी, आज 15 अगस्त है तो हमारे दिलों में देशभक्ति जाग जाती है। चलो जी, सब ट्राई कलर पहनते हैं, सब सारे सॉन्ग्स वैसे चलने शुरू हो जाते हैं। बट 365 days वी हैव टू गिव द ट्रिब्यूट टू ऑल द सोल्जर्स, आर्मी पीपल, जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान के तले सांस ले पाते हैं। सो ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया कि आज के दिन हम गणतंत्र दिवस के दिन ये फिल्म को रिलीज़ करें। आई हैव जस्ट ओपनड अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, K&K Films Private Limited, with my brother Lucky Chadha. So we thought कि आज ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि हम कुछ पहली चीज़ ऐसी करें जो देश के लिए समर्पित हो। सो अनिल जी की हेल्प से हमने ये प्लान किया और आज फिल्म आप सब देखेंगे। ये 6 मिनट्स की एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है जिसमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स 365 days, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड उसमें जो मेन लीड निभाया गया है, पुनीत इस्सर जी ने जो रोल अदा किया है, दैट इज़ अमेजिंग, काबिले तारीफ़ है। और उनकी जो पोती दिखाई गई है, ग्रैंड डॉटर, माई डॉटर अनन्या चड्ढा, जो ऑलरेडी 10 साल से इंडस्ट्री में है, वो उनकी ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले कर रही है।
और बाकी सारे एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई एम श्योर आप सब बहुत पसंद करेंगे उसे। श्योर है, हम सभी को ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी जो 6 मिनट की शॉर्ट इन फ्यूचर। गुरमीत जी, हम आपको किस तरह के गॉट अनन्या कनन्या प्रोडक्शंस, जिसके अंडर मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जो सफल रहे हैं। काफ़ी सारी एड फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स पहले भी हम मैसेज ओरिएंटेड बना चुके हैं। और साथ ही साथ अब की एन का फिल्म्स का उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे हम अपनी एनजीओ के अंडर सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं टैलेंट उभारने की। ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्टार्स के साथ ही काम करें तो हम फेमस होंगे। अगर हमारा मैसेज अच्छा है, फिल्मिस्तान फिल्म ले लीजिए आप, ऐसी ऐसी कई फिल्म्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ा है। तो हम चाहेंगे कि हम एक रियल सिनेमा लोगों तक पहुंचाएं, एक मॉरल बेस्ड सिनेमा जो कि आने वाली यूथ को मोटिवेट करे। और डेफिनेटली हमारे प्लान्स हैं कि आगे हम बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम करें, अच्छे अच्छे स्टार्स को भी साथ लेके जोड़ें अपने साथ, जिससे यूथ मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि ये दिन को चुना 26 जनवरी, हमारे संविधान की नींव रखी गई थी आज के दिन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। तो ये बहुत अच्छा दिन है। और ऊपर से पुनीत जी जो हैं फीचर कर रहे हैं, तो उनसे बेहतरीन फ़ौजी का किरदार कौन निभा सकता है। हमने बॉर्डर में देखा है उनको किरदार करते हुए, और मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ, बिग बॉस के 4 महीने उनके साथ बिताए हुए हैं मैंने। तो बहुत अच्छा है। अभी फिल्म कुछ देर में हम देखेंगे, लेकिन ऑल एक्साइटेड, अच्छा दिन है और शुभकामनाएं देते हैं उनको। सर, जैसे हम नॉर्मली जैसे गणतंत्र दिवस हुआ या आज़ादी का दिन हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तभी भी हम कोई ना कोई मैसेज हम आवाम को देते ही हैं। जी, जी। या किसी ना किसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने बीइंग आजे और आप इस शुभ अवसर पे आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? भाई आवाम को, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हो जाता हूँ आवाम को मैसेज देने के लिए। आवाम को मैसेज जो है अक्षय कुमार साहब ने बहुत खूबसूरत दिया है। अगर आपने उनको फॉलो किया हो तो उन्होंने जो है कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि फ़ौजियों को जो है इकट्ठा करे और उनको जो है वो मान सम्मान दे, प्लस जो है देश के लिए वो खड़े हैं वहाँ पर, दिन रात जो है सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे तरफ से अगर हम छोटा सा योगदान किसी भी तरह का हो सकता है, वो डायरेक्ट उन तक पहुंचेगा, 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक लेकर। तो ये इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो वही उन्होंने जो की हुई बात है, उसका अगर मुझे मौका मिल रहा है बात करने का, तो मैं कहूँगा कि इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। हम आए दिन जो है 1500 कितना पैसा ऐसे उड़ा देते हैं यार, ज़ाया कर देते हैं पार्टी शार्टी में। तो अगर ईमानदारी से अगर हम 100 रुपये भी डाल दें तो ये बहुत अच्छा एक योगदान रहेगा उनके प्रति। और इससे बेहतरीन चीज़ क्या होगी कि हम उनके प्रति कुछ कर पाएँ। अमूमन फेस्टिवल्स में आप देखिए कितना खर्चा कर लेते हैं हम, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्थी आएगी तो उसमें कितना खर्चा करेंगे, और ज़रूर ज़्यादा कर जाते हैं खर्चा। तो ज़रा सा थोड़ा बहुत अगर हम ईमानदारी से उनके प्रति कुछ करें तो ये बहुत बढ़िया होगा। ये जो शुरू हुआ है, ये मुहिम जो छेड़ी गई है, इसको चिंगारी जो लगी है, आग बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, इसे करना चाहिए। थैंक यू सर। कि हम सिर्फ साल में सिर्फ 2 बार या 3 बार हम याद करते हैं जवानों को, जो हमको सुरक्षित रखते हैं, हमारी सुरक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। तो ये फिल्म जो सूरवीर बनी है वो इसी पर आधारित है कि आप 1 दिन 2 दिन या 4 दिन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। हमको चाहिए कि हम रोज़ सोने से पहले उनको याद करें कि भाई उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो ये फिल्म उन्हीं के ऊपर बनी है। मैं सब दर्शकों से सबसे चाहूँगा कि ये फिल्म को सब लोग देखें और सराहना करें। जिस तरह से लाइक हम सैनिकों के बारे में बात करें तो आज ये फिल्म भी सैनिकों के ऊपर ही बनी है। हाँ। पुनीत जी उसमें फीचर हुए हैं, तो आप सैनिकों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हीरो हमारे, वो उनके लिए हम क्या कहें, उनके लिए जितना कहें उतना कम है। तो कोई मैसेज है जो आज के दिन आप उनको देना चाहेंगे, या उनके परिवार वालों को जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं? परिवार वाले तो मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी जननी है उनको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटों को वहाँ भेजा है जहाँ उनको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ आज हमारे बच्चों को चोट लग जाती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि वहाँ क्यों गए तुम, और वो उनको लड़ने के लिए भेज रहे हैं कि आप हमारे दुश्मनों से लड़ो और हमारे देश के जो
नागरिक है उनकी रक्षा करो, तो मैं उनको तो सलाम करूँगा, हेड्स ऑफ टू देम। एक लास्ट प्रश्न, पुनीत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना रोल जो उन्होंने किया है फौजी का, कितना फिट बैठता है उनके ऊपर? निसंदेह उनके ऊपर तो अगर मैं बात करूं तो पुनीत जी से अच्छा रोल कोई कर नहीं सकता। मैंने बॉर्डर में उनको देखा था और बॉर्डर में रोल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किरदार में इस तरीके से घुस जाते हैं, खास करके सैनिक के किरदार में या इस तरीके के किरदार में। तो पुनीत जी इज़ एक्सेलेंट। थैंक यू। क्योंकि आप फ्रेम से बाहर ओके फिर तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम सब इधर देख के बोलो, नहीं देख के कहीं पे भी देखो। भी आज यहाँ पर सूरवीर के मौके पे प्रेजेंट है, मैं भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए 26 रिपब्लिक डे का भी आज का मौका है, फ्लैग देख रहे हो। तो लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करें, हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप सूरवीर? शूरवीर एक मतलब जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी थी तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे, तो डेफिनेटली आपको भी आएंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। क्या कर दूँ? नहीं अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। देखो मत करो। तो बेसिकली यही है कि आपको अगर वो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं तो आपको हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो प्लीज़ उनकी फैमिलीज़ जो इतनी दूर रहते हैं, वो हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, हमारे पास सारी सहूलियत है, लेकिन वो लोग सिर्फ मतलब एक वर्दी उनके पास जो है वही है। तो सारी चीज़ें बहुत रिस्पेक्ट है हमारे लिए। तो आज 26 जनवरी भी है। शूरवीर पुनीत सर जो इसमें मेन जो कर रहे हैं सूबेदार रतन सिंह जी, तो वो है मिस्टर मोहित बघेल जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है हमारे। तो मैं अभी This is Mohit Baghel. I am the creative producer of this film, and Desi Movie Entertainment is my company. मेरे प्यारे पुनीत जी, जब हमने स्टोरी सुनाई, मेरे डायरेक्टर जितेन पवार जी, गुरप्रीत दी, अनिल जी, हमने जब स्टोरी सुनाई पुनीत जी के साथ मैंने काम किया, वो रेडी में ही प्लेड माई ग्रैंडफादर। तो जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सोशल कॉज के लिए थे। देश के वीर जवान जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी फिल्म में एक छोटी सी लाइन भी है गाने में कि तुम हो तो हम हैं। तो ये पूरी फिल्म की वन लाइन यही है कि तुम हो तो हम हैं। तो ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बनाई है कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की आर्मी को, जो हमारे यहाँ के धरोहर हैं, उनको केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे याद किया जाता है, या फिर कोई आपदा आ गई हिंदुस्तान में, या फिर कोई कहीं टेरर अटैक हो गया, या फिर कहीं बाढ़ आ गई, तो तब हमें हमारे जवानों को याद किया था, उसके बाद नहीं याद किया था। तो ये बेसिस पे हमने फिल्म बनाई, और जिस हिसाब की फिल्म बनी है, मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और मेरा भाई डायरेक्टली फ्रॉम बिग बॉस हाउस एक्चुअली मैं फाइनल करके ही आने वाला था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मोहित की मूवी रिलीज हो रही थी शूरवीर, तो मैंने कहा मैं 26 जनवरी को आऊँगा। इतना बड़ा मौका है देश के लिए भी और हमारे सबके लिए भी। और ये जो मूवी है शूरवीर एक्चुअली सोल्जर्स के ऊपर है, और एक्चुअली जो ये सोल्जर्स है 24 घंटे उस पर बॉर्डर पे रहते हैं और हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग उनको सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करते हैं, और हमें उनको वैसे भी याद करना चाहिए। तो उस मौके पर आज 26 जनवरी के मौके पर मूवी रिलीज़ हो रही है, तो इसने बुलाया तो मुझे आना ही था किसी भी तरह से, और मैं बहुत खुश हूँ। और बस मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब मूवी डायरेक्टली गोइंग टू द फिनाले फॉर बिग बॉस, अभी जा रहा है। तो उसके बावजूद भी ये टाइम निकाल के लाए। थैंक यू सो मच रोहन। आई थिंक पुनीत जी भी आ गए हैं, तो कैसी पुनीत जी से भी बात करें, कैसी रही बिग बॉस की जर्नी? एक्चुअली मैं मूवी के लिए आया हूँ, शूरवीर के लिए, तो सिर्फ शूज़ के बारे में बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी वहाँ पे ओके, थैंक यू थैंक यू।
चलिए रोल। मैं आपको देता हूँ। रोल। तो पुनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आज के दिन शूरवीर यहाँ पर फिल्म जो है दिखाई जाने वाली जी। है। गेटअप में भी यहाँ पे शूरवीर के गेटअप हाँ में हाँ जी, आया हूँ प्रेजेंट है, सिपाही के गेटअप। सिपाही के गेटअप। हाँ जी, शुरू हाँ। क्या कहना चाहेंगे और क्या फील करते हैं आज के दिन को लेकर और शूरवीर के बारे में? जी, मैं अपनी भारतीय दर्शकों को 26 जनवरी जो आज की तारीख है, गणतंत्र दिवस है हमारा, उस पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत ही ये महज एक कोई दिन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत फ़ख्र का दिन है। तो और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि अनिल जी और गुरप्रीत जी ने ये जो प्रयास किया है ये शॉर्ट फिल्म बनाकर शूरवीर, ये बहुत ही, जब इन्होंने आके मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया सो मैं टोटली सोल्ड हो गया था। इट इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट और कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाना जिगर चाहिए, और ये स्पेशली कि हमें कैसे भी करके 26 जनवरी को ही रिलीज़ करना है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी उनकी, और इन्होंने देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बिलीव मी, इट वाज लाइक यू शूटिंग फॉर अ शोले, एक बहुत बड़ी फिल्म की आप शूट कर रहे हैं। तो अक्सर जैसे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं बहुत छोटे पैमाने पे बनाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट इन्होंने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो चाहिए, जो फिल्म की जो ज़रूरत है उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट वाज, ये काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने जो बिलीव किया उसके लिए दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय सेना है, हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वे बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे वे काम करते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर देखें तो वहाँ पे -40 डिग्रीज मिनिमम, आई थिंक -20 -30, मैक्सिमम -80 डिग्रीज टेम्परेचर, वहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। सो एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। तो ये वो दिन है आज, और संभव जब मेरे लिए कुछ एक नॉस्टैल्जिक भी है। एक तो पहली बात है कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करती है। मेरे जो ताया जी थे वो मेजर जनरल थे, मेरे जो ब्रदर हैं वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली में। हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो एक फ़ौजी बनना जो है वो मेरे लिए इट्स लाइक मतलब ना, इट्स लाइक आई फिट इन लाइक अ ग्लव। मुझे याद है बॉर्डर फिल्म भी मैंने की थी, तो उस वक्त जब मैं सूबेदार मेजर रतन सिंह की भूमिका कर रहा था, तो JP दत्ता साहब जो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत ये तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ही वॉज द टफेस्ट एंड द टॉलेस्ट सरदार इन द रेजिमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन शूटिंग कब से शुरू हो रही है? क्या बस 2 महीने बाद। बोला सर आप जो रेजिमेंट जो थे, मैं उस रेजिमेंट में जाके रहना चाहता हूँ। बोलते क्या बात कर रहे हैं? मैंने जी हाँ। तो मैं 2 महीने बॉर्डर की शूटिंग से पहले वहाँ पहुँच गया और उस रेजिमेंट के साथ, जवानों के साथ रहा, वो डायलेक्ट लहजा समझने के लिए उनके साथ रहा, और तब मुझे पता चला कि एक फ़ौजी किस तरह जीता है, वो किस तरह चलता है, क्या काम करता है। तो वो जो आपने परफॉर्मेंस देखी बॉर्डर में, वो उस वजह से थी। उसके बाद फिर एक आपको याद होगा एक परमवीर चक्र एक सीरियल बना था, उसमें जो परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह, उसकी भी भूमिका मैंने की थी, वो चेतन साहब ने बनाई थी, चेतन आनंद जी ने। अब ये तीसरा, दोनों सुपरहिट थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये फिल्म हमारी शूरवीर भी, ये डेफिनेटली सुपरहिट, बहुत बड़ी हिट होगी। और उसके लिए मैं बधाई जो है अनिल जी को और गुरप्रीत जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनका प्रयास है। बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया है, जितेंद्र पवार बच्चा, फिर एक मोहित बघेल हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने जो चीज़ पुट इन की है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। और इसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर वो मेरे सुपुत्र हैं सिद्धांत इस्सर। उन्होंने इसके जो डायलॉग्स हैं, ये किस तरह इसको ढालना चाहिए आज की जनरेशन के हिसाब से, तो क्या जुमले होने चाहिए, ये आजकल का यूथ क्या समझता है, तो जो मेरे कैरेक्टर में वो सब जो मेहनत उन्होंने की है। इनकी बेटी अनन्या, वो मेरी पोती बनी है इस फिल्म में। शी इज़ सच ए नाइस नेचुरल एक्ट्रेस, और हमारी जो एक उसमें केमिस्ट्री थी वो इतनी बढ़िया हुई, बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो जी एक सशक्त, कहते ना, बहुत ही वचनबद्ध भारतीय हूँ, और गर्व से मैं कहता हूँ, मैंने फिल्म भी बनाई थी गर्व, आप जानते हैं टाइटल, तो गर्व से ये जो मुझे गर्व है इस फिल्म में काम करने का।
और जी हाँ सर एक क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट फिल्म होते हैं, जी आपने उसको पहले बहुत अच्छी फिल्म दी है, जी लेकिन अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ था यादव जी का, खासतौर से खाने को लेकर, जो हमारे हाँ जी डेफिनेटली वो डेफिनेट इट हैज़ टू बी लुक। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो एक भारतीय सेना का एक जवान, उसकी जो व्यथा है, जो भी पीड़ा है, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और वो तो आर्मी ने भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, बिकॉज जो आदमी हमें हमारी रक्षा कर रहा है, सर्वप्रथम उसकी कठिनाइयों का हमें ध्यान देना चाहिए और उसको हर चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए। उनके जो स्मार्टफोन है उन पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की बातचीत जारी है कि कुछ आपको मैं एक क्या है कि आपको मुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आदमी फौजी बनता है ना जी, उसको सबसे पहले एक स्वेरिंग इन सेरेमनी करनी पड़ती है कि आज के बाद मैं इस अपने देश पर देश का हूँ, मैं अपना तन मन धन कहो, अपना जीवन जो है ये मैं अपने देश को न्यौछावर कर रहा हूँ। आज से मैं नहीं हूँ, मैं बस मेरी धरती का, मेरी धरती माता का मैं एक पात्र हूँ। तो ही इज़ वो इंडिया, उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है। पहली बात तो ये, और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत ही आवश्यक है, जो मैं जानता हूँ कि कम वोट में मुझे इंडिया जो यूनियन जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा संविधान है, मैं उसके रक्षा के लिए लड़ मर जाऊँगा, कुछ भी कर दूँगा, लेकिन मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊँगा। और आज से मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये मेरा देश को समर्पित है। तो पहली तो बात वो हुई। और उन जवानों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसके लिए जो हम जनता हैं, जो हम आवाम हैं, सिटीजन्स हैं, हमें उनके लिए काम करना कि नहीं, इनको बेचारों को जो हमारी रक्षा करता है उनकी तो देखभाल करनी चाहिए, उन्हें सराखों पर उठाना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, अनिल जी एंड गुरप्रीत जी, ओवरऑल कैसा रहा पुनीत जी के साथ का शूट का, ओवरऑल इस फिल्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुरप्रीत जी बहुत ही अच्छा रहा पुनीत जी के साथ काम करके, हमें खुद भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब एक्टर्स के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। एंड कुछ 2-3 कमियां जो रह गई थी, उन्होंने इतनी बोल्डली, इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया, इतनी कंफर्टेबली। सो हम दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपना समझा और अपना समझ के काम किया, इवन तक अपने बेटे को साथ में इन्वॉल्व किया कि जो भी बेस्ट हम आपस में मिलकर एक टीम वर्क कर सकें, वो हमें उनकी तरफ से बहुत हेल्प मिली है। देखिए क्या होता है ना जी कि जब कोई फिल्म बनाता है ना, तो ये मेरी फिल्म या आपकी फिल्म या उसकी फिल्म, ये हमारी फिल्म है। बहुत खूबसूरत इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एक चीज़ खाली इन्होंने कहा, हमने सब ने मिल के बनाई है, मैं इनमें ऐसे समझिए मैं अपने फादर को देखता हूँ। शायद मैं इतना बोल के आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, हम सुबह 4 बजे मैं उठा तो इसकी मैंने कहा यार एडिटिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे कुछ वॉइस ओवर चाहिए, हमें कुछ डालना चाहिए उसमें, अगर ज़रूरत है मुझे बताओ। मैं सुबह 4 बजे आता हूँ, मैं सोया नहीं, हम फिर 5-6 बजे फिर इनको उठाया मैंने कि क्या करें बात बताइए, तो करके हमने कैसे ख़त्म की है, ये ईश्वर का उनकी कृपा है। बच्चों ने, पूरी टीम ने, मैं इनकी प्रोडक्शन की टीम जो हमारी है, इनकी जो प्रोडक्शन टीम है, उन हर बच्चे को, हर सदस्य को जो मेहनत की है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और उनको थैंक यू, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शूरवीर का थॉट, देखिए हम 3 साल से अवार्ड शो कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स, तो वो एक दिमाग में था कहीं मेरे, उस चीज़ को हम अपने जवानों के लिए किस तरीके से समर्पित करें ताकि वो और आवाम तक पहुँचे, मासेस तक पहुँचे। इस वजह से हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन इट, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द इंडियन सोल्जर्स टू द अटमोस्ट कोर, दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। आइडिया चली कि भाई कास्ट क्या करें, मैं बहुत जी कहा है इनको, मैं कोई बेकार में चढ़ा नहीं रहा हूँ, एक ही नाम दिमाग में आया, वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, सूबेदार रतन सिंह जी। और जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू, ये कहना चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पॉसिबल ही नहीं है। आज 24 तो हो गई, उतनी एक दिन में शूट करना है और एक ही दिन में उसका एडिट भी करना है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी करना है, DI भी करना है, मिक्सिंग भी करनी है, डबिंग भी, एंड वी रिलीज द फिल्म। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, ये कैसे होगा। और फिर हमने कहा कि लेट्स टेक द बुल बाय द हॉर्न, और हम ये करते हैं, ज़रूर करेंगे इसको। तो हमें करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो ये फिल्म हमने ऑलमोस्ट ये कल सुबह हमने शुरू की है फिल्म बनाना, और ये आज आपको मतलब आज शाम को आपको दिखा रहे हैं। कल कंटिन्यूस में शूटिंग की, पूरी रात की एडिटिंग चली है, और सुबह कोई हमारे में से कोई सोया नहीं है, और फिर हमने सुबह इसकी डबिंग की है। हम कुछ 11 बजे तो एडिटिंग भी चल रही थी और एक्स्ट्रा हम वॉइस ओवर्स डब कर रहे थे। उसके बाद DI एक तरफ चल रहा है, एक तरफ वो चल रहा है म्यूजिक। सो हमको था कि पता नहीं आज ये देख भी पाएंगे कि नहीं फिल्म, but all is well that ends well. Actually, the title Shurveer has made all the team Shurveer. So वो जो हम सबके हाथ की palpitation जो बढ़ रही थी ऊपर नीचे कि फिल्म टाइम पे पहुंच पाएगी कि नहीं, so I told अनिल जी कि we should share with this कि in 24 hours we did it. So हमारे से अगर कोई गलती हो गई हो तो please excuse us. So we are still trying. आप लोगों को वेट कराया है। हाँ. और मोहित बघेल is here. हाँ जी मोहित। सर Finally we have our director जितेंद्र पवार here. आजा बेटा। मेरे शांतनु। इसकी शक्ल देख लो बराबर। भाई शांतनु। कम ना बेटे। अरे बच्चा हो गया सर। हाँ
I want to share last year हमने यहाँ पे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया था PGF Expressions Punjabi Global Foundation My NGO's short film festival we do every year where we showcase all the good films. So in that their film Mohit and Jitendra's film Antar Man got award also. So big round of applause for them for that also. So the team is already very motivating. Can I have Preetam ji and Basant ji also on the stage? 2 minutes. 2 minutes. प्रीतम जी आ जाओ यार। So Rohan, कोई please, गल नहीं can we have you here? बसंत जी मैं आओ लेने। रितेश वहाँ क्यों बैठा है? कम। डॉक्टर साहब वहाँ बैठे इधर आ। रितेश भाई आजा Although कर्नल साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप भी तो स्टार हो यार। although every person sitting here is very important for us because इतने छोटे टाइम में हम अपने लोगों को ही यहाँ पर बुला पाए हैं. So आप सबके आने के लिए भी मैं दिल से आपका बहुत ही काबिल तारीफ बात है. शुक्रिया दिल से अदा करना चाहती सबका धन्यवाद करते हैं. Thank you my friend Namrita for coming, Richa for coming, Zubair, our NSUI Vice President, everybody present here. Thank you so much. Surinder ji, can we have you on the stage for 2 minutes? So we'll quickly do the rituals. जितेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में, शूरवीर के बारे में? सर एक बार पहले फिल्म देखते हैं उसके बाद सर प्लीज योर बैकबोन नहीं सर प्लीज सर 1 मिनट आइए जी आइए, कमाल है, आइए प्लीज आइए. आपकी तारीफ ही सुनी थी बस मैं 2 दिन. डॉक्टर मुरारका, few words from you. Honestly speaking, it's a teamwork. Nothing happens without a dedicated team taking something forward. This all has been possible because of this only. जैसे दादा ने जिक्र किया, कुछ लम्हों पहले मैं बोलूँगा, we thought about it and now we have executed it. So instead of talking, let's see the film now and take it forward. But before we start, I would love to want Puneet ji to kindly felicitate the person जिनको डेडिकेट करके हमने ये फिल्म बनाई है, कर्नल हरभजनीत सिंह. All the best. Sure, it will be a great film. तो जैसे आपने सुना गुरप्रीत जी और डॉक्टर मुरारका को, ये फिल्म बनाई गई मिलिट्री स्टाइल में, like a surgical strike. Very quickly. look here. Surgical strikes. Sir, please say a few words today. So I think, please. At the outset, I must congratulate the entire team. A very enthusiastic, and it is almost like a army unit, you know, with the Muradka ji praising everybody, giving the credit to everyone. That is the hallmark of the army. The leader never takes a credit. He just sets aside and let others enjoy the moment and and take all the accolades. I was about to say that in the army we have deadlines, we have timelines to meet, and here you are in a truly army fashion. In just about 24 hours, you're producing a movie, and I'm sure it's going to be a great preview, and it's going to be a great movie. Thank you very much. We are also honored. Actually, it is not dedicated to me, ma'am. You've been very kind. I'm not the person, Subedar Ratan Singh or whoever he was. But yes, for everybody, we feel proud that we've been comrades in uniform. We've held the same mantle. We may not have been in that operation, but yes, in some way or the other, we've been contributing all the time. True. And yes, they are the heroes. They leave the history, and the future soldiers, they draw inspiration from people like this, Subedar Ratan Singh. They are the one who motivate them to give their life, right? A soldier is one person who is ready to sacrifice everything for the nation. Most of us have that particular thing. Possibly we do not have the opportunity. I'm sure each one of us is equally dedicated to the nation, and we would like to make any sacrifice we can. Director makes a wonderful movie. He sets great examples. He sets certain moral codes which the public sees
and imbibes. And heroes like Puneet Isarji, who's been in the industry for a very long time. I just was going through the YouTube and I found Border. Subhadra Ratan Singh there also, right? It is the same person he epitomizes here, and you know what a big success Border was. And I'm sure Gurpreet and Murarka ji, this would be a bigger hit. Thank you very much. All the best. We will be seeing something on screen that's being played, but you have actually lived it out for almost 3.5 decades. Would you have a little time to tell us one or two instances or share with us a little bit about the life that you led and, you know? Okay, very small little thing I'll tell you. Army is about outwitting the other person. We were on a post called 485. There are posts along the line of control. They have different names, 485, 488, 48 this, and some of them signify that some of the posts held by the associated forces like BSF, and there are some which are held by the army. And I was commanding a company in 488 that was in Bimber Gully, which is in the Poonch sector. And our post, we had a post called Balakot, which was directly under the domination of the Pakistan army. And there are instances where we are face to face. If I throw a stone, I can kill the Pakistani, and likewise. So we come under such kind of scenarios. And we had these Pakistanis, this was sometime in 1987, right? That time, our army did not have those open backing by the government, where, you know, please don't put it anywhere in the media, right? It will be inappropriate. That time, if Pakistanis fired, they fired at will. If we had to retaliate, we had to, you know, take due permissions to be able to do that, right? So, but then when I am there at the post, I am the commander, right? I represent the nation. I represent the pride of the nation. So there are many moments when you could do things which otherwise would, if you follow the rules, you may not be able to do, right? So in this instance, we found that Pakistanis, they have a habit of, you know, early in the morning, 9 o'clock, sun shining bright, they'll come up and stand on their post, the top of the post, right? Yeah. And that is called a bunker. Right. I'm sure most of us know about it. So bunker ke upar khade hoke, you know, that soldier would lord around and as if he's a big guy. And I come from a regiment called Kumaon Regiment. Our people are very docile, but they're great soldiers, Kumaonis. They're from the Uttarakhand, Garhwalis, Kumaonis. Garhwali is today a chief of the Indian Army, General Rawat, right? So they are the same breed. They're something like Punjab, Haryana, you know? And these people very docile. They used to always say, "Ke saab kya hai? Jab dil karta hai, fire kar lete hain." When they would fire, they would, you know, hide into the bunkers. So we said, okay, yaar, inka ek idea nikalte hain. So whenever they would come up on the post, we would let them be. And when they fired, I told my guys, just relax, enjoy yourself, clean your rifles, you know, prime up your arms, and be ready. Okay? So 2-3 days they are firing, we are not retaliating. You know, so they thought they've had the domination on us. And after 2-3 days, when they find that everything is normal, the first chap came on the bunker. The second chap came on the bunker. Third chap came on the bunker. And we shot all 3 of them. And rest of the tenure, they never fired at us. So this is how it is. Thank you. So can I have you 3 up on the stage? Abhijit, Satish and Sumit. Sir, ये भी टीम के बच्चे हैं. In the jungles alone and they fight for our nation. So I really, we give them a big tribute today. And we also have Isha Sinha Nishika, the credentials missed you. She's the designer behind this costume. Thank you so much. And Shagun makeup for everybody, Chaman Dada. Thank you so much. And one and only जिसकी वजह से हम इतने famous हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, Parul Chawla. Thank you so much. Our media consultant and promotions lady. So let's watch the film and I'm sure you all will bless us. Come this side.
Okay, ready? Thank you. Thank you, Gurpreet. Well, ladies and gentlemen, as Gurpreet has said, these are the stories, and as Colonel Harbajnik has already told. No, solid message. And as a soldier, I tell you, many soldiers feel like this. When there is a riot, everything is out of control. When the nation is attacked, when the nation is under threat, soldiers are heroes. I've seen 65. I was a kid. My dad was in the airport. Right? That time, we were taken to a safe place in Nahar from Pathankot. My father was there at the airfield. I seen Sabre jets firing at 5 o'clock in the evening, right? And we were all shifted. And while we were being shifted, we passed through certain areas leading to the border, right? And everywhere, the whole of Punjab was there. They would stop all convoys, heaps of bread, chapati, roti, dal, sabji, lassi, milk. And they would feed soldiers, And when you look back sometimes, the message which you gave, you feel as if you're being fed as a bali ka bakra, You feed a lamb nicely so that he gives you more meat, Yeah. So, but I'm sure with messages like this, I'm honestly telling you, I'm touched by this small little review. Fantastic thought and very well presented. And wherever we find the public saluting the soldier, it touches here. And if you put it on the social media, it'll go viral. I can tell you. It takes many to tell a story. On the story, you also saw Ananya Chadda. Please welcome Ananya on stage. Look at. God bless you and wish you a bright future. Right? Yes, sir. Please. Look at, sir. Yes, sir. Sir, look here. Pratanji, look here. Hello. Sir, look here. Look here. Madam, sir, yeah. Smita is a well-known actress. She's been always a big support in all our events. Thank you for coming. Come here. Madam, look here. Look here. Ma'am, look here. Smita, man, look here. Ma'am. And now Rohan Mehra. तबला भिजवा लेंगे यार अंदर जी हम तो छूटते नहीं बाद में Rohan Mehra. Come, Rohan. Jeetu ji, please come on the stage. Ron, on the bench. Madam, big boss की Yeah, Ron, look here. Ron, look here. Yeah. We also have television actress Poonam Pandey. Ganesh. She was also amongst the team. Ma'am, look here. Ma'am, look here. क्या प्लीज कोई भी काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, इससे टीम वर्क, सब लोग लगे हुए थे, एक टास्क की तरह लिया था और उसको पूरा करना था। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छी लगी, पर इसके साथ जो मैसेज मिला है मैं चाहता हूँ सब लोग अपने दिल में रखें और कभी अगर कोई सोल्जर मिले, कभी भी सामने मिले तो उनको बोलिए सर वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू। मैंने तो पहले कह दिया था, मैं बोलती बंद हो गई मेरी एक्चुअली जब इसकी बोलती बंद हुई ना मेरी हो गई। हमारी फिल्म की एक वन लाइन है, बहुत छोटी सी, शायद वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर वेद जी ने बहुत अच्छी एक लाइन इसमें डाली है कि तुम हो तो हम हैं, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम लाइकवाइज आज हम हैं। पारुल जी, कैन यू प्लीज स्टो फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ हर। ये नहीं तो हम नहीं। प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड।
मैम प्लीज कम। मैडम कम हियर सर जी प्लीज अनिल मिश्रानी सर मैं इतने ही हूँ। जब परमल लुकिया मैम पारुल जी लुकिया जब So once again, I would like to thank everyone here. Boss, not only thanks, let's spread the message loud and clear to one and all. क्या प्रीतम जी? जी सर, वो है तो हम हैं। यस सर, कुछ चीज़ों के लिए सर शब्दों की जरूरत नहीं, तो उसको भावना ही जो है वो पूरी कर जाती है। सर यहाँ भावनाएं साथ साथ शब्द भी चाहिएंगे। बिल्कुल सर। To the message, kindly spread the word. So we would be uploading it on the YouTube channel of Ample Vision. So please keep following Anil ji so that he should spread the message in various ways. Thank you. जी मैं क्या कहूँ, मैं तो बस अभी जनता डिसाइड करेगी। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही एक इमोशनल फिल्म है ये, कि किस तरह जो हमारी जो देश में जो है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय सेना को लोग सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही याद करते हैं, या फिर जब देश संकट में होता है, कोई बाढ़ आ जाती है, या कभी अर्थक्वेक आ जाता है, या कभी वॉर छिड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि भारतीय सेना, और तब हम सब के भी भारतीय सेना जिंदाबाद और हम भारत माता की जय, और सब हम सब सडनली देशभक्ति का जो जज्बा है सब में जागृत हो जाता है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्यों नहीं याद करते? तो ये जो बहुत ही एक सूक्ष्म मैसेज है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर आवर सोल्जर्स नॉट ओनली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, वैसे भी हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो दिस फिल्म इज़ डेडिकेटेड टू दैट एंड वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम। वो हैं तो हम हैं, यही हमारा मैसेज है। सर वैसे हमने काफ़ी डिफरेंट रोल किए हैं। जी। बात की जाए सिपाही की या फौजी की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप आज भी उसी रूप में हैं, ऐसा लगता है वाकई आप हैं सिपाही सोल्जर लग रहे हैं आप। आप अपने को क्या कहना चाहेंगे आप? इस वर्दी का नमक खाया जी, तो वो जो इसको मैं क्या, इस पात्र को मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं जीता हूँ। सर आपने कहा था कि मैं 2 महीने बॉर्डर फिल्म में हाँ जी, वो 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की थी जाके। मैं 2 महीने रहा था जाके लोंगे वाला पोस्ट पर। वहाँ पे जाके मैंने उनके जो सूबेदार मेजर थे उस रेजिमेंट के 26 पंजाब के, उनके साथ रहा, उनके साथ ट्रेनिंग की मैंने, और ताकि एक लहजा क्या है, उनका डायलेक्ट क्या है, वो सीखने के लिए, वो करने के बाद फिर मैंने वो फिल्म की थी। सर इनके जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं अनिल जी हैं और मैडम है गुरप्रीत चड्ढा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अनिल जी बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं, इन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो क्या ये जानते हैं क्या है, और इनका जो काम है सारा वो ए ग्रेड अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान पे भी जो फिल्म बनाई है, दैट्स वेरी नाइस फिल्म ही हैज़ मेड। तो ये है, ये शुरुआत है, एक हमारा विनम्र एक प्रयास है कि लोगों तक पहुँचे कि भाई एक सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है। आप है तो आप हैं सर आगे चलते सर अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई सर सलमान को लेकर मूवी बना? हाँ जी, बना रहा हूँ बहुत जल्द। नाम जानना चाहेंगे? सलमान के साथ बना रहा हूँ गामा। तो सर ये भी क्या गामा पहलवान? गामा पहलवान पर आधारित है। तो सर ओके, फ्लोर पाने के बताएंगे आपको, ये चीज़ चल रहा है। ओके, रेडी? आप पूछेंगे या मुझे? ठीक है। शूरवीर का थॉट आपको कहाँ से आया? देखिए मैंने इससे पहले भी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है जिसके लिए मैं अवार्ड जीत चुका हूँ। सक्षम लोग करके एक मेरी शॉर्ट फिल्म थी जो इससे पहले भी मैं कई सारी शॉर्ट फिल्म्स बना के अवार्ड जीत चुका हूँ जो अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे थी। सक्षम लोग करके मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैंने डिसेबल्ड जो अपने स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए वो बनाई थी। उसके लिए मेरे को काफ़ी सारी सराहना मिली, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। तो उसके बाद फिर मैंने एक हस्बैंड वाइफ रिलेशंस पे बनाई अंतर्मन, जिसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला था। और अब एक थॉट आ रही थी कि यार इंडियन सोल्जर्स के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक्चुअली सोल्जर वो हैं कि इनके लिए अगर आप ज़रा भी कुछ करने का आपको मौका मिले तो आपको करना चाहिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे एक मैसेज डिलीवर करने का मौका मिला कि लोग सच में एक बार ज़रूर सोचें कि अगर वो हैं तो हम हैं। और एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा अपनी जनता से कि बाढ़ आती है तो सबसे पहले किसे याद करते हो? आर्मी को। भूकंप आता है तो आप किसको सबसे पहले याद करते हो? आर्मी को। कोई भी
समस्या हो, आप हमेशा सबसे पहले आर्मी को याद करते हो, पर कभी सुख में याद करते हो? सर सोचो, आप 2 दिन याद करते हो उन्हें, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तब वो हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं। अगर हम हर दिन याद करने लगे तो हमारी आर्मी कहाँ तक पहुँच जाएगी। पूरी दुनिया की बेस्ट आर्मी हम हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। फिल्म प्रोड्यूसर अनिल जी हैं, जी। चड्डा जी है, उनके बारे में कैसे क्या कहना चाहिए, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा जब हम उनके पास लेके गए अपना प्रोजेक्ट? बहुत अच्छे इंसान हैं, सोशल कॉज पे काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही बात करते करते सब्जेक्ट शेयर करने का मौका मिला, तो बोले अरे 26 जनवरी आ रही, 26 जनवरी भी हम लोग इसे बना सकते हैं। तो इसको एक टास्क के लिए लिया, समय थोड़ा कम था कि इसको पूरा कर पाएंगे, तो कहा चलो कोशिश करते हैं। और शायद हम लोगों के साथ ये जनता की दुआएं थी या ये इंडियन सोल्जर्स की विशेष थी कि ये मैसेज एक बार सब तक पहुंचना चाहिए, तो ये बनी और आपके सामने है और अभी ये हर किसी के पास पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब देखें, सबको दिखाएं। और वो जो होता है ना, सब जो बोलते हैं एंड में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। पुलिस जीवन क्या कहना चाहेंगे, मतलब दिखते समझ लगते हैं उनकी तो इस कैरेक्टर के लिए आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। बॉर्डर का टाइम रहा हो या कुछ भी हो, पुनीत जी के आते ही एक रिस्पेक्ट निकलती है। तो जैसे इंडियन सोल्जर के लिए एक रिस्पेक्ट निकलती है, वैसे ही पुनीत जी के लिए रिस्पेक्ट निकलती है। तो वो उनसे ज़्यादा आइडल फेस इस कैरेक्टर के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। मेजर रतन सिंह के नाम, सूबेदार मेजर रतन सिंह के लिए मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता था। तो इसके बाद ब्यूटीफुल एक मैसेज है कि हम, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम रोज़ याद नहीं करते हमारे जवानों को, सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हर दिन अगर याद रखेंगे तो एक कहते हैं ना, उनके बच्चों को, उनकी आवाम को, उनके जितने भी उनके सारे लोग हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कि उनको याद किया जाता है, वो किया जाता है। इसीलिए एक शूरवीर का ये वो किया गया कि मैसेज जाए कि एक दिन नहीं, हर दिन याद रखें। और उनकी वजह से हम हैं, अगर वो है नहीं है तो हम नहीं हैं। लास्ट से पुनीत जी बारे क्या रहेंगे, किस तरह से आपने कास्ट किया, क्या बेसिकली जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं उनको एक कोट वापस करना चाहूँगा कि जैसे सर हैं, सर एस्टैब्लिश्ड हैं सारी चीज़ें, और हम इमेजिन किसी और को कर ही नहीं सकते थे पुनीत सर के अलावा। थैंक यू।